हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एंड फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इस वीक में हमारी ट्रेडिंग सिर्फ थर्सडे तक ही है। 8th को महाशिवरात्रि की हॉलीडे है एंड मार्च मंथ में आई थिंक लास्ट वीक में 25 एंड 29 को भी हॉलीडे है। सो इस पूरी सीरीज में 3 ट्रेडिंग डेज की हमें हॉलीडे मिली है। तो आज का दिन कुछ इम्पोर्टेंट है, तो डिस्कस करना चाहता था बोथ फ्रॉम ज्ञान एंड एस्ट्रो पर्सपेक्टिव कि मार्केट में क्या मुंह दे सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वो आउट परफॉर्म करके ऑल टाइम हाई की तरफ टच करेंगे? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स आर ट्रेडिंग नियर इट देयर ऑल टाइम हाई, तो मार्केट सेंटीमेंट इज क्वाइट पॉजिटिव। पर रिवर्सल्स के लिए अगर हमें देखना है तो 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि क्या हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, जो अभी हम वी आर अभी अबव ऑल ओवर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस। सेकंड चीज़ है मोमेंटम, मोमेंटम थोड़ा फेड हो रहा है क्या। एंड थर्ड इज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। तो हम वो देख पा रहे हैं कि अभी सिर्फ लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, पर स्मॉल एंड मिड कैप्स में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, पोर्टफोलियो करेक्ट हो रहे हैं। तो एंड मोमेंटम भी अभी लास्ट सैटरडे का तो कोई काम का नहीं है सेशन, एंड कल एक डोजी बनी थी। तो मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेयर्स का एक रूल आ रहा है, डब्ल्यू डी बेयर्स, बुक का नाम है जॉर्ज बेयर्स हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन। Mars in geocentric longitude plus 330 degrees. Here is the rule that doesn't occur very often. Whenever it can be used, grand results are obtained. We use the positions of Mars in geocentric longitude and value of 16 degrees 35 minutes. The sign which we have to use change from year to year backwards. In simple words, we had to add a value of established 330 degree. तो हमें ये रूल हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो 16 डिग्रीज जोडियक सबको हमने लगा दिया है, कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम। तो ये डेट आज हमारी इधर आ रही है। लास्ट टाइम ये डेट इधर आई थी, आप देख सकते हो उसके अगले दिन ही मार्केट ने बहुत ही अच्छा अप मूव दिया था, बराबर। उसके बाद यहाँ से देखिए एक छोटा सा डाउन मूव भी आया। तो इस तरह से इस रूल ने हमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम चलते हैं, जो होता है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ज्ञान बार्स। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने बताया 90 डिग्रीज 120 डिग्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं इधर आता हूँ, डेट रेंज पे जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं 90 पार्ट्स कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास एग्जैक्टली विच इज़ टुडे, और ये परफेक्ट डोजी बनी है, राइट। तो क्या ट्रेंड चेंज हो सकता है? ट्रेंड चेंज 3 तरीके से होता है। अगर इसका हाई ब्रेक किया तो फिर मार्केट तेजी की तरफ, लो ब्रेक किया तो आई होप कि ये पूरा गैप फिल कर देगा। लास्ट टाइम ये क्या हुआ था, 45 डिग्री, 90 का हाफ होता है 45 डिग्री, तो वहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ था। ये 46 45, देखिए वहाँ पे डोजी बनी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर रिवर्सल चाहिए हमें तो इसका कल का लो जो है 22,358 वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हमें एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है फॉर टू 150 to 200 पॉइंट्स इन निफ्टी, राइट। तो ये हमें दिख रहा है तो ये 90 डिग्री देखिए इस लो से भी देखा था, तो हमें एक अच्छा डाउन मूव आया था। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर हमारा ट्रेड ट्रिगर कब होगा? जब निफ्टी 22,350 के नीचे 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज देखिए। इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ आऊँ तो यहाँ से देखिए ये वापस 90 बार्स हो रहे हैं, प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वाला टॉप, ये जो हमारा 28 दिसंबर को बना था उसका हम 45 डिग्री कैलकुलेट करेंगे। इसी दिन बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट्स की रैली दी थी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टाइम साइकिल, 90 45 90 135 डेज वाली। तो ये अभी ये 90 डिग्रीज वापस आ रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आपको मंदी करनी है तो इट शुड गो बिलो 47,191 या 47,191 के नीचे 5-10 मिनट मार्केट अगर सस्टेन होगा तो आपको डाउन मूव मिल सकता है। अदर एंड मिनिमम टारगेट फॉर बैंक निफ्टी विल बी अराउंड 300 to 500 पॉइंट्स फ्रॉम 47,191। अब इसी को कंफर्म करने के लिए हम अपने प्राइस लेवल्स की तरफ भी चलते हैं। तो पहले मैं निफ्टी की तरफ चलता हूँ एंड आई लुक फॉर दिस म्यूजिकल ऑक्टेव। अब यहाँ पे एक लो बनाया था मार्केट ने इधर, यहाँ पे देखिए ये प्राइस इधर क्लोज नहीं कर पा रहा है 22,404। ये लाइन पे 2-3 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, और कल का भी क्लोज देखिए 22,404 के आसपास है। तो बेसिकली अगर 22,404 के ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट होता है हमारा 520, फिर 23,071।
22 520 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बताता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट्स पे जाएंगे और आप देखेंगे 2008 का बॉटम, वो बना था इधर 2251, 2252 सॉरी, 0.75, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 520। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा मार्केट के लिए, अगर मार्केट इस लेवल तक आ सकता है तो। इसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ चलूं, इस म्यूजिकल ऑक्टेव तो प्राइस एंड टाइम दोनों आपको अच्छी तरह से मिल रहे हैं, तो मार्केट इज रेडी टू गिव यू अ वेरी गुड मूव। ये देखिए प्राइस वापस 47,265, तो हमारा इसका लो था, कल का लो था 191, 265 म्यूजिकल ऑक्टेव, तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा हमारा बड़ा टारगेट आ जाएगा 45,937 के आसपास। लास्ट टाइम भी देखिए 937 से 47,265 2 दिन में किया था, 47,265 से यहाँ तक 3 4 दिन में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मार्केट के लिए। तो अगर ये 47 2 200 के नीचे, 190 के नीचे मार्केट रहता है सॉरी, तो आप 45,937 तक की उम्मीद कर सकते हैं। 300 to 500 इनिशियल टारगेट रहेगा, आप वहाँ पे पार्ट बुकिंग करें एंड फिर वेट फॉर द अल्टीमेट टारगेट ऑफ 45,937 ऑन अपसाइड। अगर ये 42,716 ब्रेक होता है, तो ये बेसिकली सॉरी 41 मिनट, तो 47,500 या 47,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर ये आपको बेसिकली यू कैन सी ए मूव टुवर्ड्स 47, 47,500 एंड 48,671। तो ये हमारा बड़ा बड़ा व्यू है। तो आप देख सकते हैं गैन एंड एस्ट्रो की दोनों टाइम साइकिल्स मीट हो रही हैं आज। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सप्लोसिव एक्सपायरी आइदर टुडे और टुमारो, बेस्ड ऑन द टाइम साइकिल्स। द लेवल्स आर क्लियरली प्रोवाइडेड, आप इनका यूज करिए and I hope you'll be able to capture some decent moves in the market. Thank you very much. Stay disciplined.